अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी चैनल में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम फॉर लूप के थ्रू फैक्टोरियल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। फैक्टोरियल फॉर लूप के थ्रू, ठीक है। हमने पीछे फॉर लूप में की जो पिछली वीडियोस बनाई हैं, हमने प्रिंट कराए नंबर्स को आपस में ऐड कराया है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि फैक्टोरियल कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फैक्टोरियल होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, हमने 5 का फैक्टोरियल निकालना है। 5 इसका इसका हम फैक्टोरियल निकालेंगे। इसका मतलब ये है कि 5 को इससे पिछले जितने भी नंबर्स हैं 1 तक, उनके साथ मल्टीप्लाई करना। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करना, स्टेरिक 3, स्टेरिक 2, स्टेरिक 1, ठीक है। 5 को इससे पिछले जितने भी नंबर्स हैं उनसे मल्टीप्लाई करना 1 तक, ठीक है। यानी 5 4 दा 20 हो जाएगा। 20 जो होगा वो मल्टीप्लाई होगा फिर 3 से। 23 दा 60, फिर 62 दा 120, 121 दा 1। तो इसका 5 का फैक्टोरियल आ गया हमारे पास 120। इसी तरह अगर हमने 4 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो 4 स्टेरिक 3 स्टेरिक 2 स्टेरिक 1 आ जाएगा। तो 4 3 दा 12, 12 स्टेरिक 2 क्या आया 12 आया। 4 3 दा 12, फिर 12 2 दा 24, 24 1 दा 24। तो 4 का फैक्टोरियल क्या आ गया हमारे पास 24। इस तरह तो देखें कि लॉजिक क्या बनता है कि जो कोई नंबर भी है जिसका हमने फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, उसको उससे पिछले नंबर तक मल्टीप्लाई करना है 1 तक, ठीक है, 1 तक, ताकि 0 से मल्टीप्लाई ना हो। अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 5 स्टेरिक 4 स्टेरिक 3 स्टेरिक 2 स्टेरिक 1 स्टेरिक 0। 5 4 दा 20, 23 दा 60, 62 दा 120, 121 दा 120 और 120 0 दा 0 हो जाता है, इसलिए 0 तक ना जाए। अब हमने पिछले नंबर से, एक तो लॉजिक ये बना कि मल्टीप्लाई करना है पिछले नंबर से, और दूसरा लॉजिक ये बना कि नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है। पिछला नंबर जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमने इसको प्रोग्रामिंग में कैसे कि प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ नंबर, टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ नंबर। अगर आपको ये कहा गया कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर, तो फिर आप किसी भी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड आउट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। लेकिन अगर उन्होंने आपको कहा हुआ राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ 5, टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ 6, टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर, तो फिर आप वो जो आपको प्रोग्राम में कहा गया है उसी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड आउट करेंगे। तो हम देखते हैं 5 का फैक्टोरियल फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, हेडर फाइल, हैश इंक्लूड stdio डॉट एच और हैश इंक्लूड कौन आयो डॉट एच, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इंट मेन होता है, मेन फंक्शन होता है। ये मेन जो होता है ये बिल्ट इन फंक्शन होता है। फिर हम लिखते हैं इसकी बॉडी, ठीक है। हमने बॉडी में क्या करना है कि एक नंबर ज़ाहिर है, सबसे पहले हम नंबर को, हमने क्या कहा था कि मेन के अंदर फिर क्या होता है, इनिशियलाइजेशन होती है, डिक्लेरेशन होती है। एक नंबर को हमने डिक्लेयर करना है, ठीक है। हम डिक्लेयर करते हैं इंट, इंटीजर टाइप का है ना 5, इंट कोई नंबर, इंट नम ले लेते हैं। अब इसको इनिशियलाइज करते हैं नम इक्वल टू 5, या तो फिर हम खुद इसको 5 लिख लें, या तो फिर हम लिखेंगे कि स्कैन प्रिंट ऑफ इंटर द नंबर और स्कैन ऑफ करके %d करके नम इंटर कर देंगे, ठीक है। इस तरह होगा इसका दूसरा प्रोसेस। अगर हम करें इंट नाम हमने कर दिया, फिर हम करेंगे प्रिंट ऑफ इंटर नंबर, ठीक है। फिर हम स्कैन ऑफ करके यूजर से नंबर लेंगे जो भी वो लेना चाह रहा है। स्कैन ऑफ %d के अंदर किसकी वैल्यू चल जाए, इस नम की वैल्यू, NUM। स्पेल बिल्कुल सेम होने चाहिए, वरना तो ये होता है कि यहाँ पे ये सेमीकोलन है, ठीक है, वरना तो ये होता है कि हमारा प्रोग्राम ठीक से नहीं होता, ठीक है। प्रिंट ऑफ एंटर द नंबर, स्कैन ऑफ हो गया हमारे पास। क्या हुआ जो बॉडी के अंदर प्रिंट और स्कैन ऑफ, ठीक है। ये हमने पीछे लिख चुके हैं, हम ऐसे ही हम यहाँ पे लिख रहे हैं ताकि हमें याद रहे। उसके बाद हमने क्या करना है, लॉजिक क्या है हमारा, फॉर लूप के अंदर
हमने इंटर करना है, फॉर लूप के थ्रू हमने नंबर जो भी कोई हम जिसका हमने फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है वो करके इंटर, अब यहाँ पे ये इंटर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने फॉर लूप के थ्रू उस नंबर को क्या करना है, उसका हमने फाइंड आउट करना है। फॉर नाम हमने पीछे लिखा हुआ है तो हम प्रिंट ऑफ स्कैनफ। उसके बाद हम फॉर लूप यूज कर रहे हैं, नम को हमने पीछे डिक्लेयर किया हुआ एक दफा इंट लिख के, इसलिए हम बार बार इसको डिक्लेयर नहीं कर रहे। बस आई नम इक्वल टू जो भी हमने नम लिया हुआ है, ठीक है, नम हम लेंगे इक्वल टू, अगर हमने 5 लिया हुआ है नम इक्वल टू 5, या फिर हम जो प्रिंट ऑफ स्कैनफ अगर नहीं कर रहे फिर हम ये करेंगे कि हमने वो नम इंट नम इक्वल टू 5 जैसे किया था, फॉर नम इक्वल टू 5 हमने क्या कहा था, लॉजिक बनाया था कि लॉजिक हमने ये बनाया था कि नम जो है उसका जो पिछला नंबर है, नम ज़ाहिर एक दफा 5 है, फिर वो आई माइनस माइनस हो गए 4 होगा, फिर नम नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। नम या तो नॉट इक्वल टू 0 कर दो या ग्रेटर देन 0, ठीक है, 0 ना हो। और नम आगे होगा नम प्लस माइनस माइनस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम पीछे जा रहे हैं। जब हम आई की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो हम प्लस प्लस लिखेंगे, जब हम पीछे जाएंगे तो माइनस माइनस। नम माइनस माइनस का क्या मतलब है कि नम इक्वल टू नम माइनस 1, ठीक है, यानी नम अगर 5 है तो नम माइनस 1 करेंगे तो नम 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी बॉडी के अंदर ये होगा कि हम क्या करें, हाँ क्या कर रहे थे कि हमने क्या किया था, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 था ना हमारे पास, ठीक है। अब 5 और 4 को मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 20। अब ये 20 आगे 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, देखें। अब 5 और 4 का एक जो हम जिसको जो इसका आंसर है उसको भी तो हम एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे ना, ठीक है। ये नम मैंने ये भी नम है, ये भी, ठीक है। एक दफा नम 5 है, जब आई माइनस यहाँ पे नम माइनस माइनस होगा ये 4 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके जो आंसर है उसको भी हमने स्टोर करना, तो उसके लिए हम रख लेते हैं, उसके लिए हम क्या रख लेते हैं, फैक्ट, यानी कि एक दफा जब दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है, तो क्या होगा, फैक्ट, ठीक है। यहाँ पे अब हम स्टार्ट में जहाँ पे हमने इंट नम लिखा था वहाँ पे हम एक इंट फैक्ट को भी डिक्लेयर कर लेते हैं। फैक्ट में हम इनिशियल वैल्यू 1 डाल देते हैं ताकि अगर पिछली कोई वैल्यू इसमें पड़ी भी है तो वो ना मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है। अब हमने यहाँ पे लॉजिक क्या बनाना है, देखो ये था ना 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब देखो कि फैक्ट को हमने 1 रखा है, तो लॉजिक हमने ये बनाना है, इन दोनों का जो आंसर आया है वो हमारे पास फैक्ट है, ठीक है। अब आगे ये फैक्ट इस नम के साथ मल्टीप्लाई, ये भी नम है, ये भी, ठीक है। अब जो आंसर आएगा वो भी फैक्ट होगा, फिर ये वाला फैक्ट इस नम के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। फैक्ट मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे नम के साथ, फैक्ट मल्टीप्लाई हो रहा है नम के साथ, फिर जो आंसर आया है वो फैक्ट है, वो फैक्ट फिर आगे फिर इस नम के साथ मल्टीप्लाई, तो क्या हो रहा है, फैक्ट मल्टीप्लाई हो रहा है नम के साथ, ठीक है। क्या हो रहा है, फैक्ट मल्टीप्लाई हो रहा है नम के साथ। प्रोग्रामिंग में हम इस डायरेक्ट लिखते हैं, फैक्ट नम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब हम नम के साथ ये पहली दफा नम के साथ मल्टीप्लाई हुआ, इसने एक और फैक्ट दिया, ठीक है। फैक्ट मल्टीप्लाई हुआ नम के साथ तो इसने फिर फैक्ट दिया। अब ये जो फैक्ट नम के साथ मल्टीप्लाई हुआ इसने एक और फैक्ट दिया, तो मतलब फैक्ट मल्टीप्लाई नम इक्वल टू फैक्ट आ गया, ठीक है। हमारा ये लॉजिक क्या बन गया, फैक्ट मल्टीप्लाई नम इक्वल टू फैक्ट। पहले हम मैथ में सॉल्व करके देखा करें कि होता क्या है, ठीक है। और मुख्तलिफ लोग मुझे ये कहते हैं, मुख्तलिफ गर्ल्स जो हैं वो ये कह रही हैं कि हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलता नेक्स्ट वीडियो का, तो इस वजह से, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं ना, सब्सक्राइब करने के बाद दोबारा सब्सक्राइब वाले ऑप्शन पे प्रेस किया करें तो आपको ऑप्शन मिलेगा बेल आइकन, जहाँ पे होगी ना नोटिफिकेशन का, उसको नोटिफिकेशन ऑल कर देना, वहाँ पे ऑल का ऑप्शन होगा उसे ऑल कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। तो फैक्ट मल्टीप्लाई बाय नम इक्वल टू हमें दोबारा फैक्ट मिला, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे कि फैक्ट इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय नम, ठीक है। फैक्ट इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय नम।
तो अभी हमने इसको 1 क्यों लिखा, पीछे तो जितने भी प्रोग्राम्स हमने लिखे हैं उसमें हमने सम को इक्वल टू 0 किया था। तो नम इसलिए कि देखें कि किसी भी चीज सम जब कर रहे होते हैं जब तो हम सम को इक्वल टू 0 करते हैं स्टार्ट में, क्योंकि किसी भी चीज में 0 ऐड हो या माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जब हम प्रोग्राम में एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हम उसका जो वेरिएबल होगा, जो सम या फिर सब का जो वेरिएबल होगा उसको हम इक्वल टू 0 करेंगे, क्योंकि 0 सब्ट्रैक्ट हो या ऐड हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड जब करते हैं तो 0 डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो तो बहुत फर्क पड़ता है, जबकि 1 डिवाइड हो या 1 मल्टीप्लाई हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए हम सब्ट्रैक्शन और एडिशन में 0 लिखते हैं और मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में 1 लिखते हैं। ठीक है, इसके आगे होगा सेमीकोलन। अब हमने क्या करना है कि हमने एक ही फैक्ट को डिस्प्ले कराना है। ये तो नहीं कि 5 मल्टीप्लाई 4 हुआ तो हमारे पास डिस्प्ले हो जाए 20, फिर 20 मल्टीप्लाई आगे 3 होगा तो हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा 60। इसलिए हम क्या करेंगे, फॉर लूप की बॉडी के बाहर जाके इसको प्रिंट कराएंगे। प्रिंट एस फैक्ट ऑफ 5, हम अभी 5 का फाइंड कर रहे हैं, इज परसेंटेज डी करके ये कहाँ चला जाए, इसकी वैल्यू किस में चली जाए, फैक्ट में। परसेंटेज डी में वैल्यू जाए फैक्ट की। अब प्रोग्राम क्लोज हो गया है और गेट सी एच होगा और रिटर्न, जैसे आपको पता है उस चीज का। ठीक है, अब होगा क्या, यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं। होगा क्या, सबसे पहले नम इक्वल टू 5 हमारे पास। ठीक है, फर्स्ट आइटरेशन क्या होगी, 5, नम इक्वल टू 5 है। ठीक है, चेक करेगा कि 5 नम ग्रेटर देन 0, तो 5 0 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू है तो बॉडी में जाएगा। बॉडी में जाके फैक्ट इक्वल टू फैक्ट में फैक्ट मल्टीप्लाई 1, तो पहले फैक्ट हमारे पास क्या पड़ा हुआ है 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय नम क्या है 5, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5 होके फैक्ट में वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। क्या चीज, फैक्ट में पहले वैल्यू आ गई 5। अब क्या होगा, अब यहाँ से ये कंट्रोल जाएगा सीधा n माइनस माइनस पे। अब नम माइनस माइनस पे, नम माइनस माइनस हुआ तो पहले नम क्या था 5, माइनस माइनस हुआ तो अब नम क्या होगा, नम इक्वल टू 4 हो गया। 4 ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू हुआ तो फिर बॉडी में आएगा तो फैक्ट इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई नम। अब फैक्ट इक्वल टू फैक्ट, अब हमारे पास क्या हुआ हुआ है, इस बार 5 हुआ हुआ है, तो 5 मल्टीप्लाई नम क्या है 4 इक्वल टू 20। तो अब हमारे पास फैक्ट में कौन सी वैल्यू आई हुई है 20। ठीक है, फैक्ट में 20 हो गया। अब ये दोबारा जाएगा कहाँ, n माइनस माइनस पे। अब क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 3। अब 3 ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू हो गई, तो अब ये कहाँ जाएगा, जो है कंडीशन ट्रू हो गई तो इसकी बॉडी में आएगा। फैक्ट इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई नम, अभी नम क्या हो गया है 3। ठीक है, फैक्ट क्या है 20, तो 3 मल्टीप्लाई 20 इक्वल टू 60। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अब हमारे पास नम क्या हो गया है, n इक्वल टू पहले कितना था 3, अब 2 हो गया। ठीक है, कम हो गया, n माइनस माइनस हो गई। अब इसी तरह 2 ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू है तो फैक्ट इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई नम, अभी फैक्ट में क्या वैल्यू पड़ी हुई है 60, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा इक्वल टू 120। फिर ये अभी 2 था नम, तो अब n माइनस माइनस होके तो नम क्या हो जाएगा 1, तो जब नम 1 हो जाएगा तो क्या होगा, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई नम, तो फैक्ट में क्या वैल्यू पड़ी हुई है 120, नम क्या है 1, तो 120 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 120। अब जब n माइनस माइनस पे जाएगा तो 1 था, तो n माइनस माइनस हुआ तो 0, 0 ग्रेटर देन 0, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो बॉडी के अंदर जाएगा ही नहीं, सीधा यहाँ आएगा बॉडी से बाहर, देखेगा कौन सी स्टेटमेंट है तो प्रिंट क्या करा देगा, फैक्टोरियल ऑफ 5 इज परसेंटेज डी, इसमें वैल्यू किसकी जाए फैक्ट की। फैक्ट की जो फाइनल वैल्यू आई है वो हमारे पास क्या आई है 120। तो अब ये प्रिंट कराएगा स्क्रीन के ऊपर फैक्टोरियल ऑफ 5 इक्वल टू परसेंटेज डी था ना, उसकी जगह फैक्ट की वैल्यू चली जाएगी, फैक्ट की नई वैल्यू क्या है 120। ठीक हो गया, ये हो गया हमारा प्रोग्राम। इसको हमने साथ साथ ड्राई रन भी कर दिया कि हम फैक्टोरियल कैसे फाइंड आउट करते हैं फॉर लूप को यूज करके। ठीक है, अब जो है फैक्टोरियल सिंपल प्रोग्राम के थ्रू भी हो सकता है। सिंपल प्रोग्राम के थ्रू कैसे कि मेन की जब हेडर फाइल्स के बाद हम मेन बॉडी इंट मेन फंक्शन लिखते हैं, उसके बाद हमने इसमें सिंपल क्या करना होता है प्रिंट ऑफ इंटर नंबर। ठीक है, फिर स्कैन ऑफ करके नंबर हमने इंटर कर दिया। इधर हम पहले यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं इंट नम,
नंबर जो हमने इंटर किया उसके बाद फिर नंबर मल्टीप्लाई हो जाता है नंबर, फिर उसके बाद हमने इसको एक फैक्ट एक वेरिएबल लेना होता है, ठीक है। फैक्ट में इनिशियल वैल्यू 1 डाल देते हैं। अब हम क्या करते हैं, नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं कि इसके साथ, कि हम क्या करते हैं कि फैक्ट, इसको हम ऐसे करते हैं, उसके बाद हम ऐसे करते हैं कि नंबर जो हमने कोई भी इंटर किया ना, नंबर पहले लिखते हैं फैक्ट इक्वल टू नंबर स्टेरिक, जो हमने कोई भी नंबर लिया हुआ है, अभी जगह कम है तो नंबर के लिए n लिख लेते हैं। स्टेरिक मल्टीप्लाई किससे हो, n-1 से, ठीक है। एक दफा ये हो, ठीक है। उसके बाद क्या हो, फैक्ट n-1 यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 4 हुआ, जो आंसर आया है, ठीक है। उसका वो जो आंसर आया है, ठीक है, उसके साथ अब आगे फैक्ट 2 जो है, यहाँ पे हम सबको वो करेंगे, फैक्ट 2 इक्वल टू, अब ये वाला जो इस फैक्ट की जो वैल्यू आई है, फैक्ट स्टेरिक n-1, ठीक है। उसके बाद क्या है, फिर इसी तरह फैक्ट 3 इक्वल टू फैक्ट 2 स्टेरिक n-, यहाँ पे n-2 हो जाएगा, यहाँ पे n-3, और इसी तरह फिर फैक्ट 4 इक्वल टू फैक्ट 3 स्टेरिक n-4, ठीक है। इसी तरह करते करते हम जाएंगे जहां तक हमने जिस नंबर का फैक्टोरियल, अगर हमने 5 का कैलकुलेट करना है तो हम उसके लिए कितने स्टेप्स लेंगे, n-1 4 हो गया, ठीक है। फिर n-2 करेंगे तो 3 हो गया, फिर n-3 करेंगे तो 2 हो गया, n-4 करेंगे तो 1 हो गया, ठीक है। तो 5 का अगर हमने फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम कितने स्टेप्स करेंगे, 4 स्टेप्स करेंगे। और यहाँ पे पीछे, इसके पीछे देखें हमने फैक्ट तो ऊपर इनिशियलाइज किया हुआ है, फैक्ट 2 नहीं किया, तो इसके पीछे इंट लिखते हैं, इसके पीछे भी इंट लिखते हैं, इसके पीछे भी इंट लिखते हैं। अब जो फाइनल फैक्ट 4 होगा ना, फाइनल, उसको हमने डिस्प्ले करा देना है। क्या करना है, प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ नंबर जो भी है इक्वल टू परसेंटेज डी, ठीक है। उसमें वैल्यू किसकी चल जाए, फैक्ट 4 की। अभी 5 का अगर हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो फिर 4 स्टेप्स लेंगे, 6 का कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो 5 स्टेप्स होंगे, 7 का कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो 6 स्टेप्स होंगे, इसी तरह, ठीक है। जो कोई नंबर होगा उससे 1 माइनस करके उतने स्टेप्स होंगे इसके, ठीक है। तो अब हम इसको ये प्रिंट करा देंगे, तो इस तरह से हमारे पास सिंपल भी जो है ये हो जाता है फैक्टोरियल का प्रोग्राम। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि बेसिक प्रोग्रामिंग के लेक्चर्स आप लोग देख सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।